जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर और ईरान की तस्वीर बदलने वाले ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई का गहरा और पुराना नाता भारत से है। अगर आप ये सुनेंगे तो आप क्या कहेंगे? अब जो भी कहें, लेकिन यही सच है। आज जब ईरान और इजराइल भयंकर युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, जब सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की तकरीरें दुनिया भर में सुनाई दे रही हैं, इस बीच अब बात उनके भारत से गहरे रिश्ते की भी होने लगी है। इस जंग के बीच खामेनेई का भारत और उत्तर प्रदेश से खास कनेक्शन सामने आने लगा है। दरअसल ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्लाह खामेनेई के दादा सैयद अहमद मुसावी का जन्म 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बाराबंकी के पास किंतूर गांव में हुआ था। खामेनेई के दादा सैयद अहमद मुसावी 1830 में किंतूर से ईरान गए थे और अब उनके पोते ही ईरान में उनके उत्तराधिकारी के रूप में शासन कर रहे हैं। अयातुल्लाह खामेनेई के पूर्वज बाराबंकी में रहकर वहां के लोगों के शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए काफी तत्पर थे और लोगों को काफी प्रोत्साहित भी वो करते थे। अभी भी उनके खानदान के काफी लोग ईरान में हैं। इधर ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह के वंशजों का किंतूर गांव स्थित मकान है, जिसे सैयद वाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पहले ये बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, मगर अब सिमट चुका है, जिसके चलते ये पुष्टि नहीं हो सकती है कि खुमैनी के पूर्वज सैयद अहमद मुसावी किस निर्धारित स्थान पर यहां रहते थे। वहीं अब खबर यह है कि इस गांव के लोग इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं और ईरान का साथ देने की बात कर रहे हैं। गांव के लोगों का मानना है कि वहां से हमारे पूर्वजों का जुड़ाव है। अमेरिका और इजराइल बेगुनाहों का खून बहा रहा है। अहमद मुसावी के परिवार में कई विद्वान भी हुए। उनके पोते रूहुल्लाह अयातुल्लाह खामेनेई के नाम से मशहूर हुए। पिता की मौत के बाद मां और भाई ने मिलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। रूहुल्लाह बहुत तेज थे। उन्होंने धर्म की पढ़ाई के साथ साथ दुनिया के बड़े दार्शनिकों की किताबें भी पढ़ी हैं। उस समय ईरान में पहलवी खानदान का राज हुआ करता था। राजा जनता पर जुल्म करता था, पश्चिमी देशों के इशारे पर चलता था। खामेनेई ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू किया। इसके बाद राजा ने उन्हें देश से ही निकाल दिया था। राजा ने 7 जनवरी 1978 को ईरान के एक अखबार में खामेनेई को भारतीय एजेंट तक बता दिया था। इसके बाद ईरान की सड़कों पर खामेनेई के पक्ष में आम लोग उतर आए। 16 जनवरी 1979 को राजा ईरान छोड़कर भाग गया। 1 फरवरी 1979 को अयातुल्लाह खामेनेई 14 सालों के बाद वापस ईरान आए। इसके बाद 11 फरवरी 1979 में ईरान में इस्लामी सरकार बनी। खामेनेई ईरान के पहले सुप्रीम लीडर घोषित हुए। अब मुसावी की चौथी पीढ़ी ईरान पर शासन कर रही है और ये खामेनेई अब लगातार इजराइल को मिटाने की धमकी भी दे रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।